हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं वीके सर। कैसे हैं आप सब बच्चे? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चे, आज हम आप सबके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए ब्रीथ का पार्ट दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो को मैं आपको ब्रीथ के बारे में बहुत सारे बातें बताया हूँ। दूसरा में हम लोग ब्रीथ से संबंधित कुछ बात अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं बच्चों ब्रीथ से संबंधित प्रश्नों को। तो देखते हैं बच्चों, लिखा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि निकालना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो व्यास दिया है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो व्यास कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो ये व्यास जो है, व्यास को लिखते हैं सूत्र में 2r। व्यास को क्या लिखते हैं? 2r। और 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो ये तो कर जाएगा 7 बार में, यानी r बराबर कितना बच गया? तो ये त्रिज्या जो आ गया, त्रिज्या r से क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो ये त्रिज्या जो हमारा आ गया है, ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। और बोला है वृत्त का परिधि निकालें। ये वृत्त है बच्चों, और इसी का क्या है? त्रिज्या दे दिया है और परिधि निकालना है। तो लिखेंगे कि चूंकि वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, तो परिधि के फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। 2 पाई r कल के वीडियो में हमने बताया था आपको कि आप 2 पाई r वृत्त के परिधि का सूत्र याद कर लेंगे। अब यहां से देखेंगे तो 2 तो आपका सूत्र में है, पाई का मान मैंने बताया था कल, आप इसको याद रखेंगे। पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो ये फिक्स है, 22/7 रखना है। और r के मान कितना है? त्रिज्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, तो 7 एकम 7 कट जाएगा। अब 7 एकम 7 कर जाएगा, तो 22 दूना 44, और 44 में 1 से करेंगे तो 44 होगा, यानी सिर्फ आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ अगर 2r लिखे थे तो 2 से अगर नहीं काटते हैं तो यहाँ पर 2r बराबर डायरेक्ट रख सकते थे आप 14 सेंटीमीटर। लेकिन आप देखेंगे कि त्रिज्या का मान हमेशा, जब व्यास रहे, परिधि रहे, क्षेत्रफल रहे, तो त्रिज्या का मान निकाल लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों, तो प्रश्न संख्या 2 है। इस 2 में लिखा है कि एक वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो परिधि निकाले। जस्ट अभी जो मैंने प्रश्न को दिया था वही प्रश्न है, बट आपका ये डिजिट जो है थोड़ा सा लिखा हूं, थोड़ा सा भारी है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो व्यास कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। और इसका सूत्र होगा व्यास का 2r। तो 2r बराबर कितना? 21 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप यहाँ से न भी काट सकते हैं, आप 2r बराबर व्यास रहने दीजिए, या यदि काटते हैं और नहीं करता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। r 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ई त्रिज्या के मान आ गया है। अब क्या करेंगे? अब निकालना है परिधि। तो परिधि निकालेंगे तो लिखेंगे अब वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r, 2 पाई r। अब ये 2 रखेंगे, 2 पाई का मान कितना हो जाता है? 22/7। ये फिक्स है, पाई का मान 22/7। और r के मान निकाल के लाए, कितना निकाल के लाए हैं? 21/2। तो 21/2 यहाँ से रख देंगे और सेंटीमीटर। अब देखेंगे बच्चों, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। और ये 7 से कट जाएगा, 7 या 21, 3 बार में कट जाएगा। तो ये गुना कर देंगे, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, और सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, तो प्रश्न संख्या 3 लिखा है कि एक वृत्त का परिधि, परिधि कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालना है, कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो लिखेंगे और सूत्र उसी का लगाएंगे और सूत्र पे मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के लिए आप सीखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है
लिखा है वृत्त का परिधि। क्या लिखा है? वृत्त का परिधि। तो परिधि कितना लिखा है बच्चों? 88 सेंटीमीटर लिखा है। और इसका परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। ये बराबर लेके चलेंगे, इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि ये मान तो दिया हुआ है। अगर मान नहीं देता तो फिर निकालने के लिए कहता, लेकिन मान दिया हुआ है तो फिर इसको लेके चलेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 2 से कट जाएगा ये 4 यानी कि ये 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, और यही 2 से 8 को काटेंगे 4। अभी पाई के मान कितना हो जाएगा बच्चों? तो पाई के मान 22/7 हो जाएगा। और यहाँ इंटू आर है बराबर 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर। अभी देखिए 44 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। आप बराबर के सामने सामने काट सकते हैं, पर कैंचिया गुना होता है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये सामने सामने कट जाएगा। तो 22 से भी काट सकते हैं, 22 दूना 44। अब कैंचिया गुना करेंगे तो आर में 1 से तो आर हो जाएगा, और 7 को करेंगे कितना से? 2 से, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर। अभी बताइए ये त्रिज्या के मान आ गया ना, आर बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो यही त्रिज्या निकालना था। देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 को। तो देखेंगे ये प्रश्न संख्या 4 में लिखा बच्चों कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोला है कि वृत्त का त्रिज्या क्या है? वृत्त का त्रिज्या ही निकालना है। अभी दिया था परिधि, तो परिधि दिया था तो परिधि का सूत्र लगाया था, और आर के मान अपने आप आ गया, कैलकुलेशन सिर्फ करना था। अब दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिखेंगे और सूत्र क्षेत्रफल के ही लगाएंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों? तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब इसका सूत्र जो होता है ये पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल के पाई आर स्क्वायर अब बराबर 154 लिखेंगे ही लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे कि मान दिया हुआ है 154 दिया हुआ। अब देखिए पाई के मान रखेंगे तो पाई के जो मान होता है बच्चों वो 22/7 होता है। पाई के मान 22/7। अब यहाँ इंटू आर स्क्वायर अब बराबर कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा आप देखेंगे इसको तो ये 22 से कट जाएगा, 22 से 7 54 सा होता है, यानी कि 7 बार में कट जाएगा। देखिए ये 7 दूना 14, हाथ से लेकर 7 दूना 14 आइए 15, ये 7 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचा? 7। और ये जो है तिरछा तिरछी इसको गुना कर देंगे ऐसे ऐसे, तो आर स्क्वायर को 1 से तो आर स्क्वायर, आई 7 को क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे, यानी कि 7 × 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर 2 7 है ना, तो आप क्या कीजिए कि आर स्क्वायर बराबर, यहाँ सेंटीमीटर भी 2 है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर बराबर क्या बचा? 7 सेंटीमीटर, सिर्फ आंसर आ गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही है वृत्त के क्षेत्रफल से। इस प्रश्न को आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे, 2-3 बार बनाएंगे। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 5 को। तो देखेंगे बच्चों ये प्रश्न संख्या 5 है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि, ये वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान बराबर है। ये संख्यात्मक मान बराबर है तो वृत्त का त्रिज्या निकाले। देखिए ये बीबीआई प्रश्न है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड के क्लास 10th में ये 2-3 बार प्रश्न को रिपीट किया बच्चों। इसको आप बढ़िया से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और आप वीडियो को एकदम रोक कर आप प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये लिखा है बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखा है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और किसके बराबर है? तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। अभी देखेंगे बच्चों तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र पाई आर स्क्वायर है, वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर है। अब परिधि के सूत्र क्या है? 2πr है, 2πr। अब यहाँ से देखिए तो पाई से पाई कट जाएगा ना, पाई से पाई कट जाएगा। अभी आर का स्क्वायर है तो इसको यदि आप 2 मरते लिखेंगे इस तरह से r इंटू आर, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2r बच जाएगा। एक r से इसको काट दीजिए तो r बराबर 2, ये मात्रक लिख दीजिए, इकाई लिख दीजिए, ये 2 क्या आ गया? आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई प्रश्न है। तो
इस प्रश्न को आप 1 से 5 तक प्रश्नों को रिपीट करेंगे, बार बार बनाने का प्रयास करेंगे, 2-3 बार बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कैसा लगा वीडियो? आप वीडियो को लास्ट तक देखे हो तो आपको समझ में आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।